नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मी के दिनों में फ्लावरिंग लाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जैसे तैसे करके आपने आपके फसल के अंदर फ्लावरिंग लाकर रख दी और उसके बाद फिर से अगर फ्लावर ड्रॉपिंग होने लगे तो भाई बड़ा गुस्सा आता है। और एक जो गुस्सा होता है वो होता है आपका आर्थिक नुकसान। तो उस आर्थिक नुकसान से बचने के लिए आपका फ्लावर ड्रॉपिंग रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोडक्शन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे आप गर्मियों के दिनों में फ्लावर ड्रॉपिंग को रोक सकते हैं। बिना किसी देरी के चालू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। गर्मी में फ्लावर ड्रॉपिंग रोकने का तरीका, एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। तो सबसे पहली वाली बात, कोई भी समस्या होती है, अगर हम उस समस्या को बिना सोचे समझे अगर उसका सोल्यूशन दे देंगे तो वहां पे रिजल्ट नहीं आता है। वो हवा में अंधेरे में तीर लगाने जैसा, तुक्का लगाने जैसा चीज हो जाता है। तो बिना तुक्का लगाए आपको यह समझना है कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम आपके फसल में दो प्रकार की हो सकती है। सबसे पहली वाली बात क्या हो सकती है, जो फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है वो फ्लावर ड्रॉपिंग आपको ऑब्जर्वेशन करना है पूरे पौधे का। पत्तियों के नीचे भी कुछ फ्लावर्स रहते हैं, तो ये जो गुच्छा रहता है फ्लावर्स का, तो ये अगर पत्ती के नीचे छाव में है और फिर भी अगर फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है तो एक अलग सिचुएशन रहता है। ये रोग के कारण भी फ्लावर ड्रॉपिंग हो सकता है। एक तो रोग के कारण फ्लावर ड्रॉपिंग हो सकता है, या फिर हो सकता है अगर गर्मी में अगर आपका फूलों का गुच्छा है और भाई वहां पे तेज धूप गिर रही है और उसकी वजह से अगर फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है तो वो होता है स्ट्रेस के कारण होने वाला फ्लावर ड्रॉपिंग। तो ये दोनों कारण अलग अलग है, ये बात आपको समझना है। अभी बिना कंफर्मेशन के आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। सबसे पहली वाली बात, अगर जो गर्मी में जो भी जहाँ पे तेज धूप पड़ती है तो वहां पे अगर फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है तो सबसे पहली वाली बात, अगर वहां पे पीलापन दिखाई दे रहा है तो वो रोग भी हो सकता है और भाई धूप के कारण भी वो ड्रॉपिंग हो सकता है। तो ये इसको कंफर्म कैसे करना है, तो जिस तरीके से आपका ये जो हिस्सा फ्लावरिंग वाला हिस्सा जो नाजुक होता है, उसी तरीके से आपके फसल के अंदर जो बारीक आकार का जो शूट निकलता है, शेंडा निकलता है, शेंडा भी नाजुक होता है। अगर यह रोग के कारण फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है तो यही रोग जिस तरीके से आपके सबसे पहले फूलों के ऊपर अटैक करता है, उसी तरीके से अगर आपको शेंडा के ऊपर भी रोग दिखाई दे, पीलापन दिखाई दे, तो समझ लेना कि जो फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है आपकी फसल के अंदर वो हो रही है रोग के कारण। तो रोग के कारण हो रही होगी तो आपको एक ड्रेंचिंग करना पड़ेगा, रोगों का आपका कॉन्टॉप का, दोनों में से कोई एक आप ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उससे आपका फ्लावर ड्रॉपिंग रोगों को कंट्रोल करते हुए रुक जाएगा। लेकिन दूसरे बाजू में अगर तेज धूप के कारण अगर फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है तो वहां पे आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा कि भाई छाव में जो फ्लावरिंग है वो तो बहुत बेहतरीन तरीके से सेट हो रही है, सिर्फ तेज धूप जहां पे गिर रही है वहीं पे दिक्कत आ रहा है। तो वहां पे एक कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करेंगे, उस कॉम्बिनेशन का आप इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे भी आपका जो भी एक फ्लावर सेटिंग है बहुत तगड़ा वाला हो जाएगा। तो वो कौन सा वाला कॉम्बिनेशन है, तो हम लेने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन के लिए चिलेटेड कैल्शियम। अभी चिलेटेड कैल्शियम आपके जो डंठल रहता है फूलों का, जो डंठल रहता है, जो स्टेम रहता है फूलों का, उसको मजबूत कराता है और जो पकड़ रहती है फूलों की पौधे के ऊपर वो मजबूत हो जाती है। इसलिए हम चिलेटेड कैल्शियम का इस्तेमाल करेंगे। फ्लावरिंग को ज्यादा बूस्ट करने के लिए बोरान की आवश्यकता रहती है, तो यहाँ पे हम बोरान का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी के साथ साथ जो कैल्शियम की अधिक मात्रा बढ़ाने के लिए और हमारे फसल में जो स्ट्रेस आया हुआ है जिसकी वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है उसको और भी कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दूध का। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक केमिकल पीजीआर जाएगा, जो भी रहेगा अपना 6 बी रहेगा, या फिर अगर आपके पास है IAA तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों में से कोई एक आपको इस्तेमाल करना है, एक तो 6 बी या फिर IA, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, जो कि प्लेनोफिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इंडोल एसिटिक एसिड को IA कहा जाता है, 6 बेंजिल एडेनाइन। ये तीनों में से कोई एक लेना है आपको, ये ध्यान में जरूर रखना है। तो ये कॉम्बिनेशन जो बना है तो इसको डालने के बाद क्या होगा आपको तो पता चल गया कि भाई ये जो स्ट्रेस है वो निकल जाएगा, फूलों की जो पौधे के ऊपर जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी और फ्लावर ड्रॉपिंग रुक जाएगी। तो डोज कितना लेना है, तो सबसे पहली वाली बात, तो 200 लीटर पानी के लिए चिलेटेड कैल्शियम हम लेंगे 200 ग्राम, बोरान लेंगे 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम,
दूध लेंगे 200 लीटर पानी के लिए आप 500 ml से लेकर 1 लीटर तक भी इस्तेमाल कर सकते हो। और 6BA अगर ले रहे हो तो 6BA लेना है आपको 2 ग्राम। अगर आप 6BA नहीं लेना चाहते और आप IA लेना चाहते हो तो IA भी आप ले सकते हो 3 ग्राम ऊपर से स्प्रेइंग के लिए। अगर आपके पास IA भी अवेलेबल नहीं है तो आप नेप्थोलिन एसिटिक एसिड यानी कि प्लेनोफिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो ले सकते हो आप 7 ml। जी हाँ, 7 ml। ये ट्रीटमेंट देते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि जो भी स्प्रेइंग आप ये करोगे या फिर इसके अतिरिक्त भी कोई केमिकल का छिड़काव आप करते रहते हो तो आपको शाम के वक्त ही स्प्रेइंग करना है, सुबह भी नहीं और दोपहर भी नहीं अगर गर्मियों के दिन चल रहे होंगे तो। ये शाम के वक्त आपको स्प्रेइंग करना है, सबसे पहला वाला कंडीशन। दूसरा वाला कंडीशन, जमीन में नमी अधिक मात्रा में होनी चाहिए, बिना नमी के ये स्प्रेइंग कॉम्बिनेशन ना डाले। प्लेनोपिक्स के लिए खासकर नमी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नया फ्लावरिंग भी इससे आ जाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन आप जरूर इस्तेमाल करेंगे और गर्मी के दिनों में जो फ्लावर ड्रॉपिंग आपका हो रहा है वो रुक जाएगा, ऐसी आशा करते हैं। रोगों के कारण फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट होता है, जो कि खासकर जो ड्रॉपिंग दिखाई दे रही है आजकल वो स्ट्रेस के कारण, तेज धूप के कारण आपको दिखाई दे रहा है। इसका कंफर्मेशन मिलता है छाव वाले फ्लावर्स के अंदर अच्छा वाला सेटिंग। तो ये कंफर्मेशन के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।